थोड़े दिन की साधना करने के बाद, थोड़े दिन पूजा पाठ ध्यान करने के बाद हम हमेशा ये सोचने लग जाते हैं कि हमें कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाई दिया। तो चलिए मैं आज आपको एक रियल चमत्कार के बारे में बताऊंगी और आप भी अपने आसपास होने वाली चीज़ों में ही चमत्कार महसूस कर पाएंगे। रोज़ जो हमारी लाइफ में चमत्कार होते हैं हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं, उस चमत्कार को आप समझ पाएंगे अगर आप पूरे दिल से पूरे मन से साधना कर रहे हैं। और आपको लगता है कि मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। नास्तिक लोगों के लिए इस वीडियो से कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं एक छोटी सी कहानी से। कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की और ये एक रियल कहानी है। उसमें एक बच्चा जो लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़का 12 साल का होता है और लड़की लगभग 10 साल की होती है। माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली वाले। बच्चों को हमेशा यही लगता है कि माँ बाप हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि होता भी यही है, क्योंकि मिडिल क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में ही इतने बिजी रहते हैं कि उनको और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है। यूँ कहें कि वो अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं या फिर वो उन्हें समझाने में नाकामयाब रहते हैं। तो इसी तरह से इन बच्चों के साथ था। वो लोग नहीं समझ पाते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ही कर रहे हैं, पर वो नहीं समझ पाते थे। और वो मतलब बाहर खुशियाँ ढूंढते थे अपने दोस्तों में, बाहर खेलने जाते थे। वैसे तो सब बच्चे खेलने जाते हैं, पर वो माँ बाप से हमेशा कटे कटे से रहते थे। एक दिन की बात है, हम बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तो सोसाइटी में ही कुछ होता है ना कि कुछ बदमाश बच्चे भी रहते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं। तो कुछ बदमाश बच्चों का ग्रुप था जो हमेशा इन बच्चों को परेशान करते रहता था। ख़ास तौर से लड़की बड़ी हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सोसाइटी में घूमना खेलना। तो इस समय की बात है। इस समय पहले की बात और होती थी। पहले का एज जो होता था, हम 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, पर बच्चे ही रह जाते थे। पर आजकल के जो बच्चे हैं वो छोटे ही हैं, पर उनको सेंस ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों के बारे में, आप समझ सकते हैं। तो जो बदमाश बच्चे थे अब इन भाई बहनों को तंग किया करते थे, लड़की के ऊपर अलग अलग टोन मारते थे, उसके कभी ड्रेस को लेकर, कभी साइकिलिंग वो करती थी उस चीज़ को लेकर। वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रही थी, परेशान थी। एक समय की बात है, महाशिवरात्रि का, पिछले साल की महाशिवरात्रि का जो समय था, उसी समय उसके माँ बाप ने डिसाइड किया कि चलो इस बार हम छुट्टी करते हैं और बच्चों को घूमने लेकर जाते हैं। वो लोग जाते हैं महाकाल दर्शन करने के लिए। वहाँ जब जाते हैं तो कई बार होता है महाकाल में दर्शन करना आसान नहीं होता है, भीड़ रहती है। तो कई बार कुछ लोग नंदी के पास से ही लौटकर चले आते हैं, उन्हें शिव जी के दर्शन दूर से ही होते हैं। वैसे ही इस बार भी इन लोगों के साथ हुआ, इस फैमिली के साथ हुआ। वो नंदी के पास ही खड़े थे और बच्चे जो थे नंदी को देख रहे थे, उसे सहला रहे थे। मतलब एक होता है ना बच्चों में कि हाँ यहाँ पे बैल क्यों बैठा है, माँ बाप से पूछ रहे थे, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और यही मतलब उनको एक फ्रेंडशिप सी हो गई नंदी के साथ। ठीक है, दर्शन हो गया, सब लोग घर पे आए। कुछ दिन मतलब माँ बाप की छुट्टियाँ थी, फिर सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। बच्चे स्कूल जाने लगे। और जब बच्चों को स्कूल जाने के बाद जो टाइम मिलता था, जो लड़का था वो अपने दोस्तों में खेलता था और लड़की जो थी उसके दोस्त नहीं बन पाए थे सोसाइटी में, तो वो अपनी साइकिलिंग वगैरह करती थी। फिर वही परेशान करने वाले सोसाइटी के बच्चे उस लड़की को देखते हैं, उसके ऊपर अपना फुटबॉल फेंक देते हैं और वो लड़की गिर जाती है साइकिल के साथ ही, उसके मतलब कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर वो बच्ची परेशान होकर अपने भाई को बुलाती है। भाई उनको बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप हम लोग घर जाते हैं, हमारी ही गलती थी। वो अपनी गलती मान लेता है, उनको पता है कि ये दबंग बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो बच्चे इतने मतलब हद से ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे थे, उस लड़की को देखकर परेशान करना और अदर चीज़ें होती जा रही थी। फिर अगले दिन 2-3 दिन के बाद ऐसा ही फिर से हुआ। उन्होंने फुटबॉल मारी और लड़की के ऊपर मारी और लड़की मतलब फुटबॉल के साथ ही नीचे गिर गई साइकिल से। फिर उसका भाई आया, इस बार वो पूरे गुस्से में था और गुस्से में उसने मतलब पता नहीं क्या सोचकर उसने इतनी ज़ोर से फुटबॉल मारी। क्या सोचकर मारी थी वो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी।
तो उसने इतनी ज़ोर से फुटबॉल को लात मारी कि वो जाकर दूर जहाँ पर एक लड़की की नई नई स्कूटी आई है, खड़ी है, उसका पूजा पाठ चल रहा है, उसके पेरेंट्स थोड़े हाई क्लास थे, दबंग थे, इन बच्चों से भी ज़्यादा कहीं, उसके स्कूटी के ऊपर जा गिरी। वहाँ पर पूजा खराब हो गया, बिखर गया सब कुछ। तो उस परिवार के लोग जो थे वो चिल्लाने लगे किसका फुटबॉल है, किसका फुटबॉल है। फिर इस दोनों भाई बहन को थोड़ी सी हिम्मत मिली और वो जाकर बताया कि उन्हीं लड़कों का फुटबॉल है। उनको बुलाया गया और जिस तरह से इन बच्चों की गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें हर बार सॉरी बुलवाया जाता था, उसी तरह से उस बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया, उन बच्चों को बुलाया गया। हालांकि ये लोग भी दबंग थे, पर उनसे कहीं सवा शेर मिल गया था। होता है ना, शेर का सवा शेर, ऐसा ही कुछ। इस बार इनकी बारी थी। अब इनको सॉरी बुलाया गया, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा इनके पेरेंट्स को। ये सारी घटनाएं हो गई। बच्चे मन ही मन बहुत खुश थे कि आज तो हो गया हमारा मन का। बच्चे घर पे आए तो बहन ने अपने भाई से धीरे से डरते हुए पूछा कि भाई आप तो हमेशा डरते रहते हो, उन बच्चों का सामना कभी नहीं करते, पर आज क्या हुआ? आज आपने ऐसा फुटबॉल कैसे मारा कि इतनी दूर चली गई और वो भी जाकर स्कूटी पे गिरी और स्कूटी का कांच भी टूट गया? इतनी पावर कहाँ से आ गई? बच्चे ने कहा कि मैंने तो बस उस मंदिर में जो बैठे थे ना नंदी, मैंने उनको याद किया और उनसे ही कहा कि अगर आप महादेव के पास बैठे हो तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन बच्चों को आज सबक सिखा सकूं। तो आप समझ सकते हैं, नंदी महाराज ने आकर लात मारी होगी और वो फुटबॉल जो कैपेसिटी के बाहर थी उतनी तेज, उतनी दूर जाकर गिरी। तो यही होता है चमत्कार, और इसे ही हम चमत्कार कहते हैं। ऐसा चमत्कार कोई नहीं होता है कि पानी में आग लग जाए या फिर आसमान नीचे गिर जाए, धरती फट जाए। ये सब चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार यही सब होता है जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं और अचानक से, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है। इसे ही चमत्कार कहते हैं, इसे ही ईश्वर का आशीर्वाद कहते हैं, कृपा कहते हैं। आप सबके साथ कोई चमत्कार जरूर हुआ होगा और हर दिन होता है। अगर आप एक भक्त हैं तो आपको हर दिन महसूस होता होगा भगवान का चमत्कार। मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।